बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो पहले हैं लेक्चर्स, उसके अंदर मैंने आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का तरीका बताया बाय यूजिंग काशी रूट टेस्ट एंड डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट। एक और टेस्ट आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा जो है ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट की मदद से भी हम सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं, बशर्त ये कि जो हमारी सीरीज़ है वो ज्योमेट्रिक हो तो ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी तो उसके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट लगेगा, अगर वो ज्योमेट्रिक नहीं होगी तो उसके ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 88810640। इस नंबर पर रब्ता कायम करें और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं। मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। लेट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए इज़ द फर्स्ट टर्म and R is the common ratio. R is the common ratio. Then geometric series is ये पहली टर्म ये आ गई। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसमें हर नया नंबर जो है वो पिछले नंबर से हासिल होता है बाय मल्टीप्लाइंग ए फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर, और वो जो फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम कॉमन रेशो कहते हैं और उसको हम आर के साथ डिनोट करते हैं, आर, राइट। तो ये पहली टर्म आ गई ए, इसको मैं आर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अगली टर्म आ जाएगी ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स। इसकी एनथ टर्म ए आर की पावर n-1 के बराबर होती है। जब आपने फर्स्ट ईयर में सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर पढ़ा तो वहां पे आपने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज निकाला था, ठीक है। तो as we know that the sum of n terms of geometric series is दो फार्मूले वहां पे हमने ड्राइव किए। एक फार्मूला था एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर, और दूसरा जो फार्मूला था वो हमने ड्राइव किया वो था, यहां से कॉमन लेंगे ना, एक्चुअली ये फार्मूला सेम ही है, माइनस ऊपर से कॉमन ले लें, माइनस नीचे से कॉमन ले लें, या ऊपर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ए इंटू आर की पावर n-1 ओवर आर -1, ये वाला फार्मूला तब यूज करते हैं व्हेन आर इज लेस देन 1। जब कॉमन रेशो लेस देन 1 होगी तो ये वाला फार्मूला, और ये वाला फार्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 होगी। मसलन फर्ज किया कि ये मेरे पास एक सीरीज है 1 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सो ऑन। ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज हैं। इसमें कॉमन रेशो किसके बराबर है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 2 विच इज ग्रेटर देन 1, और इस केस में कॉमन रेशो किसके बराबर है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म विच इज लेस देन 1।
तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें कॉमन रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 है और इसमें कॉमन रेशो लेस देन 1 है। तो दो तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज होती हैं। तो अगर वहाँ पे कॉमन रेशो लेस देन 1 होती थी, जब हमने छठा चैप्टर किया फर्स्ट ईयर में सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो जब कॉमन रेशो लेस देन 1 होती थी तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते थे, और जब कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 होती थी तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते थे। अब चूंकि मैंने इन्फिनिटी टर्मों का सम निकालना है तो n टर्मों का तो सम मेरे पास है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लिमिट ले लूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, तो ये मेरे पास जो n टर्मों का सम है ये इन्फिनिटी टर्मों के सम में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूंकि हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज, तो इसलिए हमें ज्योमेट्रिक सीरीज जो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चाहिए। तो अब उसके लिए हम उसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। केस नंबर 1, व्हेन r इज लेस देन 1, अगर r 1 से छोटा है तो टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, Sn इज इक्वल टू a into 1 minus Rn over 1 minus R, taking limit n approaches to infinity both side. तो limit n approaches to infinity, Sn is equal to limit n approaches to infinity a into 1 minus Rn over 1 minus R। अब जब लिमिट n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा s इन्फिनिटी, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिया। अब इधर लिमिट पुट करनी है, उसके लिए पहले मैं ऐसा करता हूँ, a के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो a माइनस ए आर एन आ जाएगा ओवर 1 माइनस R। ठीक 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 ठीक। अब जो 1 माइनस R इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a ओवर 1 माइनस R माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a r n ओवर 1 माइनस R। दोनों को मैंने, अब जिसका एलसीएम लेंगे ना 1 माइनस R, तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें n वाली रकम है ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे जो है r की पावर n है और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट का जो इतलाक है वो सिर्फ और सिर्फ r की पावर n पर होगा। अब कॉमन रेशियो हमारी क्या है, r लेस देन 1 है। r लेस देन 1 है तो ये जरा एक पॉइंट जरा देखिएगा, जब हम ये कहते हैं कि r इज लेस देन 1 तो इसका मतलब है कि r 1 से छोटा होगा। फर्ज कर लिया कि ये 1/2 है, 1/3, 1/4 कुछ भी ले सकते हैं हम। अब जब हम r स्क्वायर लेते हैं तो ये बन गया 1/4, जवाब और छोटा आ गया। जब मैं इसका क्यूब लेता हूं r क्यूब तो 1/8, आंसर और छोटा आ गया। देखिए ना डिनोमिनेटर में 4, ये 1/4, एक चीज का 4th पार्ट, एक चीज का 8वां पार्ट। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम पावर ज्यादा लेते जा रहे हैं आंसर छोटा आता जा रहा है। ये देखें, ये 0.5, ये 0.25 वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे r की पावर बढ़ती जा रही है आंसर छोटा आता जा रहा है। तो यहां पे देखें, एज r इज लेस देन 1, तो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो जब इसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आंसर इसका, चूंकि पावर कम होती जा रही है ना, तो जब इसकी बहुत ज्यादा पावर ले लेंगे तो आंसर इसका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, राइट। तो फिर ये वाला आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है r की पावर n कम होती जाएगी, और जब इसकी बहुत बड़ी पावर ले लेंगे इन्फिनिटी तो ये बिल्कुल ही 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। जब r की पावर आप इन्फिनिटी लेंगे तो ये
1 ओवर इन्फिनिटी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, फिर 0 के बराबर आ जाएगा आंसर। अब इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये तो a ओवर 1 माइनस आर आ गया, और a ओवर 1 माइनस आर, तो एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आर एन किसको अप्रोच करेगा, r की पावर n जो है ये किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी, तो इसकी जगह पे आएगा 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 के बराबर आ गया, और ये हमारा कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा, फाइनाइट नंबर। तो अगर फाइनाइट नंबर आ जाएगा तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि अगर सीरीज का सम जो है कोई फाइनाइट नंबर आ जाए तो सीरीज को कहते हैं कन्वर्ज करती है, अगर उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो हम कहते हैं कि सीरीज डाइवर्ज करती है। तो सीरीज इज कन्वर्जेंट। आज के बाद आपने एक पॉइंट याद रखना है, अच्छे तरीके से इसको ज़हन-नशीन कर लें कि अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज हो और उसकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो सीरीज हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं कि अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर जो है सीरीज हमारी कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। सेकंड केस डिस्कस करते हैं व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। जब r ग्रेटर देन 1 है तो Sn किसके बराबर आएगा, Sn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a r की पावर n माइनस a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अंदर r माइनस 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a r की पावर n ओवर r माइनस 1 माइनस a ओवर r माइनस 1। राइट। अब इसकी लिमिट ले लें, हमें n इन्फिनिटी टर्मों का सम चाहिए, तो टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn विल बी इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a r n ओवर r माइनस 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई ही नहीं होती, तो इसका आंसर तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद एज r इज ग्रेटर देन 1, अब ग्रेटर देन 1 है तो फर्ज कर लिया कि r 2 के बराबर है, r इज इक्वल टू 2। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये और बड़ी हो गई, इसका क्यूब लेंगे तो आंसर और बड़ा आ गया। जैसे जैसे पावर बड़ी लेते जाते हैं आंसर ज्यादा आता जाता है, तो जब इसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इधर आ गया इन्फिनिटी एज r ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो r की पावर n किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो इन्फिनिटी ओवर r माइनस 1 माइनस a ओवर r माइनस 1, यह आ गया इन्फिनिटी माइनस a ओवर r माइनस 1। तो इन्फिनिटी में से कुछ चीज माइनस कर देंगे, मसलन इन्फिनिटी से मुराद है बहुत बड़ा समंदर समझ लें कि इट मीन्स दैट इन्फिनिटी मीन्स सी में से जब आप 2-3 गिलास पानी के निकाल लेते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, C माइनस 2 ग्लास ऑफ वाटर? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। सी में से जब आप 2 गिलास पानी निकाल लेते हैं तो वो सी ही रहेगा, राइट। तो इसी तरह ये इन्फिनिटी में से कोई चीज़ निकाल देंगे तो आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा, और अगर सम इन्फिनिटी के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि सीरीज डाइवर्ज करती है, डाइवर्जेंट। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हो और उसकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं 3 मेथड के साथ सॉल्व करूंगा। मेथड नंबर 1 जो है ज्योमेट्रिक सीरीज की मदद से हल करूंगा मैं इसको। मेथड 1 ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट लगाऊंगा मैं यहां पे, ज्योमेट्रिक सीरीज। इसको फिर मैं मेथड नंबर 2 जो है मैं इसको रूट टेस्ट भी इसके ऊपर लगाऊंगा, रूट टेस्ट भी लगाऊंगा, उससे भी करूंगा, और इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो टेस्ट के साथ भी करूंगा, रेशियो टेस्ट।
यानी एक ही क्वेश्चन को 3 डिफरेंट मेथड के साथ मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ये जो आपके जहन में कन्फ्यूजन है कि पता नहीं कौन सी सीरीज़ के ऊपर कौन सा टेस्ट लगेगा, ये डर और खौफ आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके जहन से बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसका सलूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये नोट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2 सीरीज कन्वर्जेंट हैं तो उनका सम हमेशा क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। इफ सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन आर कन्वर्जेंट देन सिग्मा सी एन, जो कि इन दोनों के सम के बराबर होगी, इज आल्सो कन्वर्जेंट, इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर 2 सीरीज कन्वर्ज कर रही हैं तो उनका सम भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 है, इफ सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट, एक कन्वर्जेंट हो और एक डाइवर्जेंट हो, इज डाइवर्जेंट, तो देन सिग्मा सी एन इज इक्वल टू सिग्मा ए एन प्लस सिग्मा बी एन, ये क्या होगी? डाइवर्ज करेगी। अगर एक कन्वर्जेंट हो और एक डाइवर्जेंट हो तो फिर उनका सम क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। और अगर दोनों डाइवर्जेंट हैं, इफ सिग्मा ए एन डाइवर्जेंट, सिग्मा बी एन डाइवर्जेंट, देन सिग्मा सी एन इज इक्वल टू सिग्मा ए एन प्लस सिग्मा बी एन डाइवर्ज करेंगी, डाइवर्जेंट, तो दोनों क्या करेंगी? डाइवर्ज करेंगी, राइट। आइए मेथड नंबर 1 के साथ पहले इसको सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर मैं ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट जो है ये लगाऊंगा। सिग्मा सी एन बराबर है सिग्मा एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n, तो हैव यू एनी प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो बिल्कुल यही रकम सेम आ जाएगी। अब हम इसको अलग-अलग लिख देते हैं, सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 की पावर n ओवर 3 की पावर n, इसको मैंने अलग कर दिया, इसको मैंने अलग कर दिया, 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n, इसका नाम मैंने रख दिया सिग्मा ए एन प्लस सिग्मा बी एन। एक सीरीज ये आ गई, एक सीरीज ये आ गई, सिग्मा सी एन। जब ये कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है कि n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है, ये लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अंडरस्टूड है कि ये 1 से इंफिनिटी तक है, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, वेयर ए एन किसके बराबर है? वेयर ए एन इज इक्वल टू वेयर ए एन किसके बराबर है? सिग्मा ए एन। मैंने किसका नाम रखा? n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये 1 ओवर 3 होल की पावर, इसको n लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 1 की भी पावर n है, 3 की पावर भी n है,
तो 1/3 होल की पावर n आ गया। अच्छा, अब इसको अगर मैं ऐसे खोलता हूं, ये देखें, n की जगह पे 1 पुट किया तो क्या आ गया 1/3, 2 पुट किया तो 1/3 का स्क्वायर, 3 पुट करूंगा तो 1/3 का क्यूब आ गया, प्लस सो ऑन। तो ये देखें, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई है। 1/3 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो अगला नंबर आता है। यहां पे 1/3 की पावर 1 थी, ये 1/3 की पावर 2 आ गई, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 की पावर 3 आ गई, विच इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, विच इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज with common ratio r is equal to 1/3 which is less than 1। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज हो, कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब इसकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, देयरफॉर सिग्मा an इज कन्वर्जेंट। ये अंडरस्टूड है कि ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, लिखें या ना लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ टेक, अब दूसरी वाली को सपोज करते हैं। ये bn किसके बराबर है, bn बराबर है सिग्मा bn इज इक्वल टू 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n। तो अगर इसको मैं 2/3 की पावर n लिख दूं, सिग्मा 2/3 होल की पावर n, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब जब n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2/3 का स्क्वायर, 3 पुट करेंगे तो 2/3 का क्यूब, प्लस सो ऑन। तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज आ गई, और इसकी कॉमन रेशियो किसके बराबर है, 2/3 के बराबर, क्योंकि 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला नंबर आ जाता है, 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला नंबर आ जाता है, विच इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, which is a geometric series with common ratio r is equal to 2/3 which is less than 1, therefore sigma bn is convergent। अब ये देखें, an भी कन्वर्जेंट, bn भी कन्वर्जेंट, तो इन दोनों का सम जो है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इन दोनों का सम क्या है, ये वाला, ठीक है। देयरफॉर सिग्मा bn सिग्मा cn आर कन्वर्जेंट, देयरफॉर सॉरी an bn are convergent, therefore sigma cn which is equal to sigma an plus sigma bn के बराबर है, is also convergent। तो ये था ज्योमेट्रिक सीरीज को, ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं। अब सेकंड मेथड से हम इसको हल करते हैं। उसके लिए मैं सेकंड मेथड में मैं रूट टेस्ट जो है उसको इस्तेमाल करूंगा। बाय यूजिंग रूट टेस्ट इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करते हैं। ये इसका नाम मैंने cn रख दिया, इसके मैंने 2 हिस्से बना दिए, एक ये अलहदा कर दिया, ये अलहदा, ये an आ गया, ये bn आ गया। अब हम an और bn को अलहदा अलहदा चेक करते हैं। वेयर an किसके बराबर है, इसके बराबर। अब अगर होल की पावर अगर n हो तो उसके ऊपर क्या लगता है, उसके ऊपर लगेगा काशी रूट टेस्ट। अप्लाई काशी रूट टेस्ट, वेयर an तो इसके बराबर है और bn किसके बराबर है वो भी साथ ही लिख लेते हैं। वेयर सिग्मा bn इज इक्वल टू n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसको लिखा जा सकता है 2/3 होल की पावर n। यहां पे an किसके बराबर आया, सिग्मा के आगे जो लगा होता है उसको हम an बोलते हैं। an किसके बराबर आया, 1/3 होल की पावर n। ठीक
ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, ये है हमारा काशी रूट टेस्ट का फॉर्मूला। इसको अप्लाई किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर n होल की पावर 1/n। ये दोनों आपस में फिशों फिशों। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3 किसके बराबर आ गया? लेस देन 1। तो अगर इसका आंसर लेस देन 1 आता है तो सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। देयरफॉर सिग्मा an इज कन्वर्जेंट। अब हम इसको bn को चेक करते हैं। यहां पे bn किसके बराबर आ गया? 2/3 होल की पावर n। नाउ वी अप्लाई रूट टेस्ट। रूट टेस्ट तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी bn की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2/3 की पावर n की पावर 1/n। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास क्या आया? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2/3। अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, योर आंसर इज लेस देन 1। देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब an इज कन्वर्जेंट, bn इज कन्वर्जेंट। सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। सम ऑफ कन्वर्जेंट series is always convergent. So therefore sigma cn, which is the sum of an and bn, क्या होगी? कन्वर्ज करेगी। राइट। अब इसी क्वेश्चन को मैं तीसरे मेथड रेशो टेस्ट की मदद से इसको हल करने की कोशिश करता हूं। सिग्मा के जो आगे लगा होता है उसको हम कहते हैं an। तो an मेरे पास आ गया 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n। और an प्लस 1 किसके बराबर आएगा? n की जगह पे n प्लस 1 पुट करते हैं आप। n 1 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n प्लस 1। अच्छा, अब जो है ना an आ गया हमारे पास, an प्लस 1 आ गया। नाउ वी अप्लाई रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट, ये रेशो टेस्ट क्या है? लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 ओवर an को निकालें, सिंप्लीफाई करें। अगर इसका आंसर लेस देन 1 आ गया तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, और अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1 किसके बराबर है? 1 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जंप मार के बड़ा जंप मारेगा, फ्यू यहां पे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1, ये 3 की पावर n ऊपर आ गया, और ये वाला 3 की पावर n प्लस 1 इंटू 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n। अब 1 की पावर n किसके बराबर होता है? 1 की पावर n 1 के बराबर होगा, 1 की पावर n प्लस 1 भी 1 के बराबर होगा। 1 की कुछ भी पावर ले ली जाए तो आंसर हमेशा 1 के बराबर ही आता है। तो आइए मजीद सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे चलता आएगा और राइट हैंड साइड में जस्ट हमने अब सिंप्लीफिकेशन करनी है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर आ गया 3 की पावर n
डिवाइडेड बाई ये 3 की पावर n प्लस 1 है, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर n इंटू 3 और ब्रैकेट के अंदर 1 की पावर n की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर n। अब ये देखें ज़रा यहाँ पे ये 3 की पावर n के साथ फिशों कट जाएगा, तो आपके पास क्या आया, ये 3 बच गया है, इसको मैं साइड पे ना निकाल लूँ। 1/3 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 की पावर n। ऊपर से मैं 2 की पावर n प्लस 1 कॉमन निकालता हूं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n प्लस 1 मैंने ऊपर से कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 1। राइट और यहां पे क्या आ गया 1 आ गया। नीचे से मैंने 2 की पावर n कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या आ गया 1 ओवर 2 की पावर n और यहां पे क्या आ गया 1। एक स्टेप और देखें जरा, ये 2 की पावर n और ये 2 की पावर n प्लस 1 ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई होंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाता है 2 के बराबर आ जाता है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहां पे आ गया 2 इंटू 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 1। मेरा ख्याल है कि चले अगले स्टेप में अब लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 ओवर 2 की पावर n प्लस 1। अब n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये देखिए ये 2 है, ये 2 और 3 मिलके क्या आ गया आंसर 2/3। n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी जवाब इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा, ओवर n की जगह पे इन्फिनिटी को पुट करेंगे 2 की पावर इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2/3 इसके बराबर होता है 0 के बराबर ओवर 0 प्लस 1। ये आंसर आ गया 2/3 जो कि किसके बराबर है l विच इज लेस देन 1। तो अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an का आंसर 1 से छोटा आ जाए तो सीरीज क्या करती है कन्वर्ज करती है। तो देयरफॉर तीनों टेस्ट हमने अप्लाई किए तो तीनों टेस्टों में हमारा आंसर कन्वर्जेंट आया। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई एम फुली होपफुल कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। तीनों मेथड को गौर से देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।